गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग आशा मेला तीजा अष्टपदिया गर आठ काढ़ी। गुरु ते शांति उपजे जिन तृष्णा अग्नि बुझाई। अब ऐसा लिखा है कि गुरु के पास अपन चलते हैं तो गुरु के वचनों से हमको शांति मिलती है। तो तृष्णा अग्नि बुझाई मतलब मंच वांट्स मोर। अपन कहते ना ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो अंत समय तक भी तृष्णा नहीं जाती है। तो क्या लिखा है कि गुरु के वचन अगर हम लेते हैं तो हर बात में इच्छा नहीं होगी, जिसको बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। गुरते नाम पाइए वडी वडियाई। देखो गुरु का नाम अगर अपन लेते हैं ना तो अति भाग्यशाली है। वडी वडियाई मतलब एक तो भाग्यशाली होता है, एक अति भाग्यशाली। देखो गुरु जब अपने ऑटोमेटिक सर पे हाथ रखता है या कोई संत आके मिलता है या संत आके क्वेश्चन आंसर करता है तो वो अति भाग्यशाली होते हैं। एको नाम चेत मेरे भाई। एको नाम का मतलब ये है कि अपन ईश्वर का नाम जपें किसी भी रूप में, किसी भी गुरु को माने, किसी भी भगवान को माने। ये नहीं है कि एक को ही मानना है। एक को नाम का मतलब सबको मानो, पर एक ही नाम मतलब ईश्वर का। एक को नाम चेत मेरे भाई। जगत जलदा देख के बज पे शरणाई। अब देखो क्या है, बिना आग जले संसार जिसको बोलते हैं कि आग है भी नहीं तो भी जेलसी करते हैं। ये आगे बढ़ गया, ये मेरे से पीछे था, इसके पास कार आ गई, इसके पास बंगला आ गया, इसके पास हवाई जहाज आ गए। ऐसे मतलब कहने का मतलब तो क्या लिखा है, देख के बज पे शरणाई। जब हम गुरु की शरण में आते हैं ना तो गुरु हमारी रत्नों से झोली भर देता है। एक ओंकार राव। गुरते ज्ञान उपजे महातत्व बिचारा। अब क्या लिखा है, गुरते ज्ञान उपजे। ज्ञान सबके पास है, अज्ञान भी है ज्ञान भी है, बैलेंस की स्थिति में है। अब अपने को अज्ञान की निवृत्ति करनी है और ज्ञान की उत्पत्ति करनी है। तो क्या लिखा है, गुरते ज्ञान उपजे महातत्व बिचारा। उपजे जैसे ना बीज डालते हैं जमीन में फिर अंकुरित होता है ना, उपज होती है ना, वैसे ही जब गुरु के ज्ञान में हम जाएंगे, सत्संग में जाएंगे या गुरु को मानेंगे, उनके वचनों को लोगे तो हमारा बीज अंकुरित होता है, मतलब ब्रॉड माइंडेड बनते हैं। गुरु ते घर दर पाइया भक्ति भरे भंडारा। अब क्या कमी है बताओ, गुरु को मानते हैं, भक्ति करते हैं और हमारे घर भंडारा भरपूर रहता है। भंडारा मतलब जितना चाहिए उतना लो। जैसे बोलते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ऐसा लिखा है कि यहाँ पर जितना भी धन सोना चांदी पड़ा है लूटो, सब लो भंडारा। तो गुरु के वचन लेंगे तब हम बोलते हैं हमारा भंडारा भरो, तो हम गुरु के वचन लेंगे। गुरु बोलता है पहले शीस दे फिर ईस ले। हम बोलते हैं पहले ईस दे फिर मैं शीस दूंगा। उल्टा कर देते हो, पैदा भी उल्टे हुए, गुरु को भी सिखाने चलते हम। गुरुमुख नाम ध्याइए बूझे बिचारा। अब क्या लिखा है, गुरुमुख नाम ध्याइए। जो गुरु के मुख से जन्म लेता है, जो गुरु के वचनों की पालना करता है, जो गुरु के वचनों का सिमरन करता है, वो क्या लिखा है, बूझे विचारा। वो विचार करके कहता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु मिला है। गुरुमुख भक्ति सलाह है अंतर शब्द अपारा। अब भक्ति तो अपन सब करते हैं गुरु के लिए, सच्चे दिल से ही करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर क्या लिखा है, शब्द अपारा, अंतर। जब हम दिल की डायरी में फिट करें, कोई हमारे पास सोना चांदी हो, हीरा मोती हो, तो हम तिजोरी में छुपा के रखते हैं कि नहीं रखते? भाई ये मेरी अंगूठी है, मेरी चेन है, ये मेरे सेट है, कुछ भी है, बैंगल्स हैं, कुछ भी है। तो कभी हमने ऐसा किया है कि भाई जब है ना गुरु के वचन चलते हों और आज तो मैं ये वचन बोलूं, आज मैं इस पे ये वचन बोलूं, आज इस पे मैं ये वचन बोलूं? नहीं,
एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल लेते हैं। तीजा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई। अब देखो बोलते हैं ना, दुख बना ही नहीं है। बड़े दादा भगवान जी ने भी कहा था दुख बढ़िया ही नहीं है, ये इसी वचन को देख के कहा है। गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई। जब हम गुरु के वचनों को लेंगे, भक्ति करेंगे, भजन गाएंगे, सिमरन करेंगे, जो भी श्रद्धा हो, भाव हो, विश्वास हो, प्रेम हो, गुरुमुख सुख उपजे। देखो लिखा है सुख उपजे। सुख की प्राप्ति कैसे होगी? कि गुरु के वचनों से। और क्या लिखा है? दुख कदे न हुई, कभी भी दुख नहीं होगा। गुरुमुख हौमे मारिए मन निर्मल होई। अब क्या लिखा है? गुरुमुख हौमे मारिए। हौमे मारना क्या है? अहम की भावना को। मन तो पागल प्रोफेसर है, कभी चढ़ाता रहेगा, 84 लाख जून में भी चढ़ाता रहा है। तो अपन को क्या करना है? मन को मारना है, मतलब बिल्कुल अपने को नम्रता की स्थिति में आना है। तो नम्रता में ही अमरता है। गुरुमुख हौमे मारिए मन निर्मल होई, सतगुरु मिलिए आप गैया त्रिभुवन से जी पाई। अब देखो क्या लिखा है? सतगुरु मिलिए आप गैया, मतलब आप गवाइए ता सतगुरु पाइए। मतलब अपने आप को गुम करें, बोलो गुरु ही गुरु है, भगवान ही भगवान है। तो क्या लिखा है? सतगुरु मिलिए आप गैया त्रिभुवन से जी पाई। कितना बड़ा गुरु देखो अपने को ऊंचा करता है। क्या लिखा है? त्रिभुवन से जी सोजी पोई। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव त्रिलोक, वैसी उपाधि दी है गुरु ने। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को? निर्मल ज्योति पसरी नहीं, ज्योति ज्योति मिलाई। अब देखो, निर्मल ज्योति पसरी रही। जब कहते हैं ना, ये अपने को दीपक जलाया है, ये दीपक जलाया है, तो गुरु कहता है ना, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। अब देखो दिल्ली में ना, इंडिया गेट, वहाँ पर शहीद अखंड ज्योति है ना, तो इसके बारे में लिखा है। देखो ऐसे, मतलब ज्योति के बारे में। निर्मल ज्योति पसरी रही, ज्योति ज्योति मिलाई। भजन चलता है ना, गाना जो, ज्योत से ज्योत मिला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पांचवा, पूरे गुर समझाइया मति उत्तम होई। अब देखो, गुरु तो जितना भी उनके पास अखुट खजाना है वो अपने को बांटता है। उसके बाद भी क्या बोलते हैं? और चाहिए, फिर भी देता है गुरु। पूरे गुरु समझाइया मति उत्तम हुई। उसके बाद अपनी बुद्धि जो है ना, विकसित होती है गुरु के ज्ञान से। और जितना उनके पास है सब वो देते हैं, वो छुपाते नहीं है कुछ भी। फिर कई गुरु क्या बोलते हैं? गुरु अपने गुरु के राज खोल रहा है। नहीं, बच्चे सीखेंगे कैसे? आज पिता है, पुत्र है, अगर पिता जॉब करता है तो पुत्र को समझाएगा नहीं कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई हो तुम्हारे साथ नहीं हो। तो गुरु राज कैसे खोल रहा है? गुरु तो शिष्य को बता रहा है कि आगे चल के ये भी अपनी पोस्ट संभाल सकें। पूरे गुरु समझाइया मति उत्तम होई, अंतर शीतल शांति होई, नामे सुख होई। अब देखो, अंतर शीतल हुई मतलब इंटरनल हैप्पीनेस। बाहर से तो मुस्कुरा देते हैं, भले दुख भी हो ना, क्या बोलते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो मजे में हूँ, मैं तो बस ठीक ही हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, कहते हैं ना। तो अंतर शीतल शांति हुई, जब अंदर से ही इंटरनल हैप्पीनेस हो और आपके अंदर से ही मतलब खुशी की मुस्कुराहट ऑटोमेटिक बिखरती है, उसको बोलते हैं फाउंटेन बहना। अंतर शीतल शांति होई, नामे सुख होई। छठा, पूरा सदगुरु ता मिले जहाँ नदरी करई। अब नदरी करे का क्या मतलब है? नदरी मतलब नूरानी नजर के, एक नूर से 100 नूर उपजे। गुरु तो क्या कहता है शिष्य को? सब ये भगवान बैठे हैं, संत बैठे हैं, दरवेश बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं। तो हम क्या बोलते हैं? ये फलाना बैठा है, ये फलानी बैठी है, ये बैठा है,
और गुरु खाली भगवान है। और गुरु क्या बोलता है, तू भी भगवान मैं भी भगवान, मैं भी भगवान तू भी भगवान। भगवान भगवान के दोस्त होते हैं। पूरा सदगुरु ता मिले ता नदरी करे, नूरानी नज़र। मैं आपको एक अहमदाबाद का किस्सा बताता हूँ कि सतीश भैया आए थे, श्याम दादा के खास लाडले बेटे। तो अहमदाबाद में किसी गुड़िया ने एक क्वेश्चन पूछा, कहा कि माँ बाप को तो एक्सपेक्टेशन होती है, इच्छा होती है, गुरु को क्यों इच्छा होती है? वो बार बार बोलता है सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। 15, 20, 25 सेकंड तक सब शांत हो गए, किसी की भी आवाज़ नहीं आई। और मैं भी उदयपुर से अहमदाबाद गया हुआ था अंकुर कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने फिर सतीश भैया को बोला, आपका अगर परमिशन हो तो मैं इसका जवाब दूं? बोले दीजिए बिल्कुल। मैंने कहा इस गुड़िया ने क्वेश्चन ही गलत किया है। बोले कैसे? मैंने कहा माता पिता के संतान होती है तो माँ बाप को एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्कुल सही बात है कि बुढ़ापे का सहारा होगा, मैंने इसके ऊपर पूरी जवानी लुटाई है, मैंने सब कुछ किया है, करेगा। अब गुरु को एक्सपेक्टेशन थोड़ी होती है, गुरु तो निरीक्षा होता है। गुरु के पास तो करुणा होती है। वो ये कहना चाहता है गुरु के सत्संग में आने के लिए कि ये बच्चा मेरे सत्संग में आएगा और मुक्त हो जाएगा। तो इच्छा और करुणा को अपन मिक्स नहीं कर सकते। इच्छा अलग है, करुणा अलग है। तो मालूम है सतीश भैया ने क्या जवाब दिया मुझे? आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा भगवान का दोस्त भगवान ही होता है। तो ये देखो दिल की डायरी में छपा हुआ है। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।